हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि बाय सेल होल्ड की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। दोस्तों, अगर आज हम मार्केट के ट्रेडिंग स्टेटिस का हाल देखें तो आज जो मार्केट का ट्रेडिंग एक्टिविटी है वह डीआईआई के द्वारा पॉजिटिव में बाइंग हुई है, जबकि एफआईआई के द्वारा भी पॉजिटिव में ही बाइंग हुई है। यानी कि आज मार्केट के लिए बढ़िया डील है। लेकिन फिर भी आज 232 पॉइंट लगभग मार्केट नीचे गिरा, सेंसेक्स नीचे गिरा। अच्छा, ये न्यूज क्यों है, ये ऐसी न्यूज क्यों आ रही है? तो देखिए, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने मार्केट में पॉजिटिव ही बाइंग की है, लेकिन कुछ शेयर में उन्होंने पैसा निकाला है तो कुछ शेयर में पैसा डाला है। और जो कि पिछले कुछ समय से ट्रम्प साहब की टैरिफ यानी अमेरिकन टैरिफ की जो बातें चल रही थी, उसके वजह से जो हमारे घरेलू यानी इनमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने सोचा कि भाई ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, यानी कि मार्केट में गिरावट ही होगी, तो उन्होंने माल बेचा। और जिसका नतीजा रहा कि आज हम ऐसा कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को गिराया, क्योंकि डीआईआई और एफआईआई दोनों के द्वारा पॉजिटिव ही बाइंग हुई है। अगर मार्केट का स्टैटिक्स देखें तो आज 3038 स्टॉक ट्रेड हुआ है, 983 एडवांस ट्रेड हुआ है, डिक्लाइन रहा है 1966 पे, अनचेंज रहा है 89, 52 में हाई लोअर शेयर रहे हैं 54, लो शेयर रहे हैं 52 भी 79, अपर सर्किट 75 ऐसे शेयर में लगा है, जबकि 61 ऐसे शेयर में जो कि लोअर सर्किट लगा है। भारत का इकोनॉमी जो है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन है, वह $5 ट्रिलियन का है। यानी कि ये एक तरह का जो बात है, ये बढ़िया चीज है। लेकिन इन सभी चीजों से इतर अमेरिका का मानना है कि भाई भारत जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को मतलब कि बर्बाद कर रहा है, क्योंकि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है। और भारत रसिया जब पैसा भारत से लेता है तो उस पैसे को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 50% का। और जो बातें ये जो है, ये भारत के अगेंस्ट में जा रही है, भारत के मार्केट के अगेंस्ट में जा रही है। यही बातें जो है मार्केट को गिरा रही है। अच्छा, ये चीजें होती क्या है, यानी कि भाई भारत पे जो सरचार्ज लगाया गया है 50% का अमेरिका के द्वारा, ये चीजें होती क्या है, तो हम आपको एक एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम आपको बताएं उदाहरण के थ्रू, डब्ल्यू आई टी एस की वेबसाइट के अनुसार भारत चीन से ज्यादातर वस्तुओं पर 30% टैरिफ वसूलता है। मान लीजिए चीन भारत को कोई वस्तु बेचना चाहता है, तो भारत उस वस्तु को खरीदने के लिए उस पर टैरिफ वसूलेगा। टैरिफ एक तरह से निर्यात आयात पर लगने वाला टैक्स ही है। अब भारत टैरिफ इसलिए वसूल रहा है ताकि बड़े बड़े व्यापारी कम वस्तु अन्य देशों से खरीदें और ज्यादा चीजें भारत में ही बने। इससे भारत में रोजगार पैदा होगा और छोटे कारीगरों के हितों की रक्षा होगी। इस तरह से वो देश ट्रेड डेफिसिट को भी बनाए रखेगा। अब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि कई देश उससे उनसे कई गुना तक टैरिफ वसूलते हैं। उन्होंने मीडिया में एक बयान में भारत की ज्यादा टैरिफ लेने पर आलोचना की थी। डोनाल्ड ट्रंप की माने तो उन देशों पर यह रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है जो उनसे लंबे समय से अधिक मात्रा में टैरिफ वसूल रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ इसलिए क्योंकि ये एक तरह से सामने वाले देश के टैरिफ के बदले टैरिफ है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि टैक्स के बदले टैक्स, यानी कि क्या होता है एफटीए। तो अब आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम तो सुना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अर्थ है जो भी देश इस एग्रीमेंट के तहत हस्ताक्षर करेंगे वो एक दूसरे से ट्रेड करने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूलेंगे। हाल ही में इंडिया और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के इस बात पे चर्चा हुई थी। तो अगर हम इस मार्केट में इस तरह की सिचुएशन के आधार पे हम देखें तो टैक्स किस कंपनी पे सबसे ज्यादा मतलब कि प्रभाव डाला है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पे इस मार्केट ये जो टैरिफ है इसका प्रभाव पड़ा है। और इसका रीजन है क्योंकि टाटा का बिजनेस ज्यादातर अमेरिका में है, सॉफ्टवेयर का बिजनेस।
अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो ये दो शेयर ऐसे हैं जो इस समय एकदम ही बेहतर स्थिति में है, लेकिन इन सभी दोनों में चूंकि अमेरिका से रिलेटेड है, एक तो आपको टाटा कंसल्टेंसी अमेरिका से रिलेटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स चूंकि ऐसी स्थिति है, आर्थिक युद्ध की स्थिति है या युद्ध की स्थिति हो, दोनों ही परिस्थिति में डिफेंस का जो स्टॉक होता है वो अपने आप को हाई लेवल पे लेकर के जाता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है ये अभी चूंकि युद्ध जैसी स्थिति है तो इसलिए इस शेयर पे ज्यादातर लोगों की नजर होगी। हालांकि ऐसा नहीं कहा रहे हैं कि युद्ध होगी, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब भी बनती है तो क्या होता है कि मतलब कि ऐसे डिफेंस के स्टॉक जो है उन पर तेजी बन जाती है। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी का क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये अमेरिका में भी फैला है, इसका काम बहुत सारा अमेरिका में भी होता है, तो जिसके वजह से इस कंपनी के शेयर को भी ज्यादातर देखा जा रहा है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तो और भी शेयर के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।